अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय लाइव सेशन। सो सबसे पहले तो आई जस्ट गो ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड सी हु इज लाइव विद मी एंड इन द मोमेंट sorry, not in the moment, in the meantime, those of you who are watching me, you can let me know where you're logging in from. Are you from Pakistan, are you from abroad, or are you from any other province or district of Pakistan? So जो कोई जहाँ कहीं से भी है, आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, and I'll just go and see myself and then I'll be back. And also, do tell me about today's topic. What do you think it is going to be about? So I'm just going to, check out. Let me just see. Okay. So you know what? What I feel? I feel there's some kind of net jack. Um, let's see. आमतौर पे तो हम जो है स्लीप जैक की बात करते हैं, पर यहाँ पर तो मुझे लग रहा है किसी किस्म का नेट जैक हुआ हुआ है. Anyways, now I can see myself on the other platform. So let's see. And I can see someone watching as well. So आप जो कोई भी हैं, you can let me know आपका क्या नाम है, आप कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान या किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं. सो यू कैन जस्ट लेट मी नो. और यू नो व्हाट, आज का जो टॉपिक है, okay, I can see काजी नदीम अशरफ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. ओके, आपकी तो अटेंडेंस 100% होती है, माशाल्लाह. ओके, यू नो व्हाट, आमतौर पे जो है जब हम ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं ना, वालेकुम अस्सलाम काजी साहब, जब हम ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं तो वी आर ऑलवेज लुकिंग टूवर्ड्स अदर पीपल कि भाई लोगों की क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं या वो क्या चीज़ें हैं जो कि करके वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं. And we are trying to drive out inspirations and motivations out of those people. So आज का जो सेशन है ना, it's not about कि I'm going to talk about other people's transformations. What I plan to talk about is कि आप जो है अपने आप से खुद इंस्पिरेशन लेकर किस तरह अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 10 श्योर शॉर्ट टिप्स. इनफैक्ट ये टिप्स से ज़्यादा ये स्ट्रैटेजीज़ हैं. सो दीज आर द 10 स्ट्रैटेजीज जो कि कोई भी इंसान खुद से जो है इनको स्टार्ट कर सकता है और इनसे इंस्पिरेशन ले सकता है और अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद इट. और आई कैन सी देर सम शेफ़ एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन. ओके जी, शेफ़ जी अगर आप हुए ना आखिर तक तो फिर हम आपको ऑनलाइन लेंगे. फिर आप हमें बताइएगा कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोई शेफ़ रेसिपी है आपके पास. ओके, उज़ैर आबिद हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ओके, गुड टू सी यू टू. ओके, सो जब हम ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या चीज़ हमें जो है करनी है. सबसे पहली चीज़ जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन में, इट्स द प्रैक्टिसिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड. ना ग्रैटिट्यूड इज समथिंग जो कि आई हैव टू टेल पीपल कि भाई यू शुड बी ग्रेटफुल. भाई इतना कुछ जो है यू हैव बीन ब्लेस्ड विद इट, बट देन एट द एंड ऑफ द डे फिर गिले शिकवे जो है चलते हैं कि भाई ये नहीं है वो नहीं है. सो व्हेन यू स्टार्ट दिस हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड तो आपको जो है ना फिर कमियां नहीं नज़र आती, फिर आपको सिर्फ जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं. और उस ग्रैटिट्यूड में, यानी हाउ कैन यू प्रैक्टिस दिस ग्रैटिट्यूड. लाइक अक्सर आप सोचते होंगे यार हर वक्त ग्रैटिट्यूड की बात करती हैं, बताती तो है नहीं ग्रैटिट्यूड किस तरह प्रैक्टिस किया जाता है. वेल मैं अपने मॉर्निंग व्लॉग्स में हर रोज़ ही बताती हूँ कि भी ग्रैटिट्यूड किस तरह प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आई एम अप्लाइंग दैट ऑन माई लाइफ. एंड व्हेन आई एम एक्सप्लोरिंग नेचर तो आई कीप ऑन टेलिंग कि भी दिस इज़ द वे आप अप्रिशिएट करते हो वट एवर यू हैव एट हैंड. चाहे नेचर ही आप देख रहे हो, नेचर को भी तो आप अप्रिशिएट कर रहे हो ना. और नेचर को आप किस तरह अप्रिशिएट कर सकते हो. यू हैव द सेंसेस टू सी, यू हैव द सेंसेस ऑफ हेयरिंग, देन यू हैव द सेंसेस ऑफ टेस्टिंग. दैट इज़ अगर आप जो है कोई फूल या पत्ता तोड़ के खा रहे होते हो तो आप टेस्ट कर रहे होते हो, बट दैट्स ऑल्सो ग्रैटिट्यूड. क्योंकि नॉट एवरी वन हैज़ दिस दिस सेंसेस. किसी की कोई सेंस जो है ज़्यादा स्ट्रांग होगी, किसी की कोई सेंस कम स्ट्रांग होगी, बट वी नीड टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. सो ग्रैटिट्यूड आप किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं. एवरी डे यू नीड टू राइट डाउन 3 to 5 थिंग्स जिसके लिए यू आर ग्रेटफुल. और बिफोर गोइंग टू बेड इट्स मस्ट एटलीस्ट जो है 3 to 5 थिंग्स तो आप लिख सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप जर्नल्स की जर्नल्स भरें ऑन ग्रैटिट्यूड. बस 3 से लेकर 3 या 5 जो है चीज़ें लिख लें कि बिफोर गोइंग टू बेड. अच्छा, वाई डू आई से बिफोर गोइंग टू बेड, क्योंकि बिफोर गोइंग टू बेड जो है ना
जब आप कोई चीज़ पॉजिटिव सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ना एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है. सो व्हेन यू गो टू स्लीप यू डोंट हैव दिस हैवीनेस और डलनेस और स्ट्रेस. सो यू थिंक अबाउट गुड थिंग्स. और इवन आप ये देखेंगे जो आपको ख्वाब भी आ रहे होंगे ना उसमें भी जो है ना दे वुड बी मोर लाइक पॉजिटिव. इट्स नॉट गोइंग टू बी कि भाई पूरे दिन में जो है जो भी आपने नेगेटिविटी जो है इनटेक की या जो कुछ हुआ आप उसी से रिलेटेड जो है ख्वाब भी देख रहे होंगे. दैट डज हैपन इन सर्टन केसेस बट इन मोस्ट केसेस when you end your day on a positive note so you'll see कि भाई all night you'll remain positive and you'll have a really good night's sleep. और then आप इसमें एक और चीज़ like as I said कि जो gratitude है it always builds resilience और it gives everyone a fresh perspective. So रात सोने से पहले जो है 3 या 5 चीज़ें आपने जो है ऐसी लिखनी है जिनके बारे में यू आर ग्रेटफुल एंड देन यू विल सी कि भाई ये किस तरह जो है ना आपकी लाइफ को चेंज करता है एंड ओवरऑल ये आपको ट्रांसफॉर्म करेगा. और आज ये करके देखें एंड देन कल मुझे ना लाजमी बताइएगा कि हाउ डिड यू हैव दिस गुड नाइट स्लीप. डिड यू हैव अ गुड नाइट स्लीप या इट वाज द सेम एज यूजुअल. ओके लेट मी जस्ट टेक योर कमेंट साइड बाय साइड. वेस अंसारी advocate. Okay, thank you so much for your compliment. Okay ji, thank you ji, and thank you for joining and watching the sessions. Ameer Rodhani, thank you for joining and watching. Now I have jotted down 10 strategies जो कि आपकी life transform कर सकती हैं. So you have to keep a count. In case I forget, you have to tell me कि भाई आपने अभी तक इतनी बताई हैं और इतनी कम रह गई हैं. क्योंकि आमतौर पे when I'm going in this session and I'm in my flow तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मेरे जहन से निकल जाते हैं. बट देन अगर जो है किसी को कोई इशू नहीं होगा तो आई कैन स्किप 2 to 3 स्ट्रैटेजीज़. बट मेरी कोशिश ये होगी मैं सारी स्ट्रैटेजीज़ आपको बताऊं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें. एंड व्हाट ये सारी वो स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि दे आर नॉट आउट ऑफ द ब्लू. इट्स नॉट दैट कि भाई ये मुझे पता है तो और किसी को नहीं पता. हर एक को पता होती हैं. इट्स जस्ट दैट you have to think out of the box. You need to observe. You need to have that keen observation and you need to observe your life every day. ठीक है, every second of the day. अच्छा, जो second चीज़ इसमें है कि how you can transform your life और personal inspiration आप किस तरह ले सकते हैं कि morning को जो है you need to visualize whatever you are going to start your day. You have to visualize your success and you have to see yourself into that success. Like बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि लाइक दे हैव विविड इमेजिनेशन और वो उस इमेजिनेशन को लाइक वी कॉल देम इमेजिनेटिव स्टोरीज कि भी ये बच्चे ख्वाबी दुनिया में रहते हैं. बट इट्स नॉट ख्वाबी दुनिया. दे put themselves into that particular role and imagine themselves. Like if a child wants to be a leader तो वो जो है ऐसे जो है ड्रामों में पार्टिसिपेट करेगा या इस तरह जो है एक्ट आउट करेगा. घर में शीशे के सामने खड़ा होगा इस तरह पोर्ट्रे करेगा कि आई एम द फ्यूचर लीडर एंड दिस इज़ योर लीडर सो एंड सो. वैसे तो हम जो है एट टाइम्स ऐसे बच्चों को देखकर हंस रहे होते हैं कि यार ये देखो कि इतना अभी ज़मीन से निकला है नहीं और ये इसकी थिंकिंग है. बट दिस इज़ पॉजिटिविटी. दिस इज़ लाइक इन द लेटर stages if you analyze such children तो they do lead into such roles. चाहे वो leadership role हो, चाहे वो kingsmanship हो या कोई भी जो है leader का role हो, they do end up into those roles. So rather than laughing at them, we need to observe and take out examples from such children. So हर चीज़ को मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए. And then again अगर आप कोई बच्चा इस तरह पोर्ट्रे कर रहा है तो उसकी जो है दिल आज़ारी होती है when you mock them and you laugh at them क्योंकि you don't know the future तो किसी को नहीं पता. So what we can do is we have to create a future for ourselves. अब अगर आपके जो है सामने जो है you're seeing so much negativity around you, so it's that आप अपनी माइंड में जो है क्या थिंकिंग जो है ओरिजिनेट कर रहे हैं या क्या चीज़ें हैं जो आप अपने माइंड में बना रहे हैं. लाइक इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन एंड यू हैव नेगेटिविटी all around you, so are you going to think negative? No, you're going to think positive because you want to create a future for yourself. So जो भी आप future create करेंगे it's going to reflect in everything you do. So सबसे पहले आपने morning में visualize करना है
आप अपने लिए जो है क्या रोल सेलेक्ट करते हैं, एंड हाउ यू आर गोइंग टू सी योर सेल्फ इन टू दैट पर्टिकुलर रोल। देन क्योंकि जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आपका जो ब्रेन है, इट ओपन्स अप फॉर मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी। ओके, लेट मी जस्ट टेक योर थिंग्स, योर कमेंट साइड बाय साइड। कादिर नदीम अशरफ, आप कह रहे हैं दोज थिंग्स आर द सेम डेली। यस, दोज थिंग्स आर द सेम डेली, बट आपका जो माइंडसेट होता है ना, इट चेंजेस अ लॉट। ऑल्दो यू आर डूइंग द सेम थिंग अगेन, डे एंड डे आफ्टर डे, बट उसमें जो है ना आपको तब्दीली फील हो रही होगी, और वो जो चीज़ों में तब्दीली नहीं होती, इट्स इनफैक्ट आपकी अपनी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें जो है द पॉजिटिव एलिमेंट्स दे आर बीइंग इनकलकेटेड, और वो आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर रहे होती हैं। सो देर इज़ ऑलवेज, जब हम बात करते हैं ना टू साइड्स ऑफ द कॉइन, सो इट्स द सेम वे कि देर इज़ ऑलवेज टू साइड्स ऑफ एवरी पर्सनैलिटी। आइदर आप चीज़ को जो है पॉजिटिव देखते हैं, या आइदर आप जो है चीज़ को नेगेटिव देखते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि भाई आप जो चीज़ रोज़ में कर रहे हैं, what is the difference you are making in that particular thing. Like if I am doing morning walk every day, so for me it's not something, it's not like a routine. It's something like every day I'm adding something to it. Every day it's changing and transforming me. Every day I am in that that aura of delivering something more other than that particular message which I give every day. So it's how you look at things, how things change your perspective in that given context. So every day you're changing, and every day you're ट्रांसफॉर्मिंग, और आप जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उससे जो है दूसरे लोग इंस्पिरेशन ड्राइव कर रहे होते हैं, दे आर बीइंग मोटिवेटेड आउट ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग. सो काजी साहब, इट्स नॉट दैट कि दीज थिंग्स आर द सेम डेली, देर आर सर्टन थिंग्स, बट इट्स जस्ट दैट कि आप उसको किस तरह लेते हैं. लाइक आई टेक थिंग्स पॉजिटिवली, एंड आई वॉन्ट टू टेक थिंग्स पॉजिटिवली, नो मैटर मेरे इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी हो. Because every person on this earth has a purpose, and they need to make a difference, and that difference is going to start from your own thinking, from your own personal life. Okay, जान मोहम्मद, वालेकुम अस्सलाम. अच्छा जी, काजी नदीम अशरफ जी, आप बिल्कुल लिखें, और फिर आपने जो है ना मुझे बताना भी है, और जो जो मेरा लाइव सेशन अटेंड कर रहा है उसने मुझे लाजमी बताना है कि आज रात आप लोग कैसे सोए, क्या आपको सुकून की नींद आई या आपको जैसी भी नींद आई. सो यू विल हैव टू टेल मी. ओके, एंड यू नो व्हाट, changes do occur. Sometimes they do occur overnight, and sometimes उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है. it all depends कि आपके माइंड में कितनी जो है ना क्लटरिंग अप हुई हुई है. सो उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है when you start decluttering your mind, so automatically you start seeing the changes. Okay. सो ये कोई जो है ना विटामिन की गोली नहीं है कि मैं आपको खाऊं कि आप खा लो तो अगले दिन जो है ना सारी आपकी जो डेफिशिएंसीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी. इट्स इट्स अ टाइम प्रोसेस एंड इट टेक्स टाइम, बट अगर you want to transform yourself into the positive way, तो then you have to take these small steps जो कि आपकी पर्सनल जर्नी होंगे और पर्सनली आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे. ओके, मॉर्निंग विजुअलाइजेशन, दिस वाज द सेकंड थिंग. अच्छा, जो थर्ड चीज़ ट्रांसफॉर्मिंग में आपको हेल्प करती है, दैट इज़ यू कीप ऑन जर्नलिंग. लाइक जर्नलिंग, अब तो खैर ये बहुत ही एक मॉडर्न वर्ड हो गया, बट ये जर्नलिंग बेसिकली क्या है, यू राइट अ डायरी. बचपन में टीचर्स हमें छुट्टियों में कह देती थी कि जी हर रोज़ जो है ना आपने डायरी लिखनी है, आपने जो है ना एक पेज राइटिंग का करना है. खैर उनका तो और मकसद होता था राइटिंग के पीछे, बट ये तो जो है विद टाइम आपको समझ आता है कि भाई जर्नलिंग का क्या मकसद होता है. सो यहाँ पर जर्नलिंग का मकसद ये है कि जर्नलिंग गिव्स यू क्लैरिटी. आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि जंबल अप होती हैं, बट व्हेन यू नीड क्लैरिटी यू राइट दैम. लाइक इफ़ देयर इज़ अ राइटर या इवन इफ़ देयर इज़ अ पोइट, तो वो क्या करेंगे, वो अपने जो है पॉइंट्स को राइट डाउन करेंगे, या जो पोइट्स हैं वो तो डिफरेंट जो है शेर और शायरी से उनका जो है ताल्लुक़ होता है, तो वो जो है थोड़े थोड़े जो है लिखते रहेंगे जैसे जैसे जहन में आया. बट देन इफ़ देयर आर राइटर्स, इफ़ देयर आर थिंकर्स, इफ़ देयर आर क्रिएटर्स, सो दे कीप ऑन जर्नलिंग. सो जो क्रिएटर्स होंगे, आइदर इफ़ देयर इनटू द राइटिंग फॉर्म,
अगर वो राइटिंग में जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं तो दिल कीप ऑन राइटिंग या स्क्रिबलिंग. और अगर क्रिएटर्स हैं, आर्टिस्ट टाइप हैं, तो दे विल बी ड्राइंग डिफरेंट विजुअल्स, डिफरेंट इलस्ट्रेशंस. सो जर्नलिंग इट्स रियली अ गुड हैबिट. तो आप जो है जब जर्नल करते हैं तो व्हाट यू डू इज़ कि यू कैन टेक आउट 10 minutes ऑफ योर डे, और उसमें जो है जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, या जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, कुछ भी आप फील कर रहे हो सकते हैं ना, तो स्टार्ट राइटिंग दैट डाउन. और उसमें जो है उसका फ़ायदा क्या होगा कि माइंड में जो है बहुत सी जो चीज़ें क्लटर अप हुई हैं और समझ नहीं आ रही कि भाई ये चीज़ किस तरह की जाएगी, तो यूल सी कि भाई ऑटोमेटिकली चीज़ें स्ट्रीमलाइन होनी शुरू हो जाएंगी ना. बहुत से लोग हैं जो जर्नलिंग की बजाय दे थिंक कि भाई अगर हम वॉक करेंगे तो वॉक से भी उनको क्लैरिटी आती है, बिकॉज यू आर इन अ मोमेंट. सो इवन अगर आप वॉक कर रही हैं तो यू फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थाट, और वो आपके माइंड में चल रही है, बट साथ ही साथ जो है यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ फिजिकली गुड एज वेल. तो आपके जो है ब्रेन को ऑक्सीजन जा रही है एंड यू आर एबल टू थिंक. क्योंकि अगर आप जो है घर में बैठे हुए हैं, घर में तो वैसे ही फर्नीचर से क्लटर अप हो जाता है, सांस वैसे ही नहीं आता. सो व्हेन यू गो आउट इन द ओपन एयर और आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा खुलता है. So same is with journaling. When you start writing things, you get things on the paper. तो आपकी बहुत सी थॉट्स होते हैं, बहुत से गोल्स होते हैं which take their clarity. And it's a very good exercise as well अगर if you are in the habit of journaling. और अगर नहीं भी आप into this habit तो start doing it. You'll see कि भाई आपको ये कितना जो है फ़ायदा देती है. अच्छा, देन जो है this was the third point. देन इसमें एक और जो चीज़ है, डेली मूवमेंट इट हेल्प्स अ लॉट. अब वो डेली मूवमेंट कुछ भी हो सकती है. लाइक देयर आर पीपल हु लाइक टू डू एक्सरसाइज, तो वो एक्सरसाइज भी करते हैं तो उसमें भी उनकी फिजिकल मूवमेंट हो रही होती है. एंड देन जो है यू कैन इवन डू अ 10 minute वॉक. अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते बट यू कैन डू वॉक, तो 10 minute वॉक कर लें. तो जो डेली मूवमेंट है वो ओवरऑल जो है इट हेल्प्स द बॉडी एंड इट कीप्स यू हेल्दी. मेंटली तौर पे भी वो आपको हेल्दी रखता है. और जो फिज़िकल मूवमेंट्स है उससे जो है मेंटल ब्रेक थ्रूज बहुत ज़्यादा है, जो कि यू कैन ओवरकम दोज थिंग्स विच आर रिलेटेड विद मेंटल ब्रेक थ्रूज, या मेंटली तौर पे जो है इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी. सो आपकी लाइफ में जो है ना डेली मूवमेंट इज़ वेरी नेसेसरी. बिकॉज अगर आप डेली मूवमेंट नहीं करेंगे, ऑल डे आप डेस्क पे बैठे रहेंगे, चाहे आप ऑफिस का वर्क करें, चाहे आप रिमोट वर्किंग कर रही हैं, तो क्या होगा? होगा यही कि भाई आपके जो है जिस्म जुड़ जाएगा. कभी आपकी टांगों में दर्द होगी, कभी घुटनों में दर्द होगी, कभी शोल्डर्स आपके टूटेंगे, कभी आपके लोअर बोन्स जो है बैक बोन में जो है दर्द होगी. सो यू हैव टू कीप ऑन मूविंग एंड यू नो व्हाट, एज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वैसे ही हमारी लाइफ में जो है मूवमेंट काफ़ी होती है. व्हेन वी आर ऑफरिंग प्रेयर्स, तो उसमें भी बॉडी जो है सही तरीके से मूवमेंट में होती है. बट देन यू डोंट ऑफर प्रेयर्स कि भाई आपने बॉडी को मूवमेंट में रखना है, अपने मतलब के लिए नहीं आपने प्रेयर करनी. दैट इज़ समथिंग विच इज़ एन ऑब्लिगेशन, और वो ड्यूटी है एंड वी हैव टू डू इट. बट ये है कि आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर आपने मूवमेंट अपनी बॉडी में रखनी है तो यू नीड टू कीप ऑन डूइंग डिफरेंट थिंग्स. अपनी ड्यूटीज़ करें, ऑब्लिगेशंस करें, दैट ऑल्सो हेल्प्स. अच्छा, देन आप इसमें एक और जो चीज़ मैं ऐड करूँगी कि देर आर सो मैनी थिंग्स विच हेल्प यू इन ट्रांसफॉर्मिंग, बट देन द कंजम्पशन ऑफ पॉजिटिव कंटेंट इट्स वेरी नेसेसरी. अगर ऑल डे लॉन्ग आप जो है, नाउ आई नो एवरी वन इज़ ऑन सोशल मीडिया. भाई मैं भी सोशल मीडिया पे होती हूँ, बिकॉज मेरा तो खैर नेचर ऑफ वर्क ऐसा, आई हैव टू बी ऑन सोशल मीडिया. बट देन इफ़ यू आर ऑन सोशल मीडिया, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि भाई आप जो है क्या कंज्यूम कर रहे हैं. अगर आपके दिन के जो है 10 घंटे सोशल मीडिया पे है, तो सोशल मीडिया पे आपने 10 घंटे में क्या किया? डिड यू कंज्यूम नेगेटिव कंटेंट, या आपने जो है वो न्यूज़ मटेरियल कंज्यूम किया विच वाज filled with politics and negativity and toxicity? Was that did that material help you? So आप जो कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, it reflects on your overall mental health, या जो आपकी जो है थिंकिंग है उस पर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है. सो अगर आप जो है कंटेंट कंज्यूम भी कर रहे हैं तो ट्राई कि भाई वो एजुकेशनल हो, वो पॉजिटिव हो, वो वैल्यू एडेड हो, उससे कुछ आप लर्न कर रहे हो. एट द एंड ऑफ द डे जब आप रात को जो है ग्रैटिट्यूड
कि 3-4 लाइनें लिखें, तो यू हैव समथिंग गुड टू राइट अबाउट, रादर देन कि आप ये लिखेंगे भाई आज मैंने घंटा टिकटॉक देखा, आज मैंने घंटा जो है यूट्यूब देखा, आज मैंने जो है फलानी साइट देखी, आज मैंने ढमकानी साइट देखी, और उसमें कुछ भी ना हो पॉजिटिव लिखने के लिए. सो आपकी कंजम्पशन ऑफ पॉजिटिव कंटेंट इट मैटर्स अ लॉट. सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप एजुकेशनल कंटेंट देखें, आपको किसी का पॉडकास्ट अच्छा लगता है आप उनका पॉडकास्ट सुने. देन जो है आप पॉडकास्ट जो है लाइक देर आर मेनी पीपल हु डू पॉडकास्ट विच आर सो लॉन्ग, 2-3 घंटे के पॉडकास्ट होते हैं, मैक्सिमम 2 आवर्स के होते हैं वैसे आमतौर पे. बट देन एड्स अगर बीच में लग जाए तो वो जो है 2 घंटे भी जो है 2.5 घंटे बन ही जाती हैं. सो ट्राई टू एब्जॉर्ब दैट काइंड ऑफ कंटेंट जो कि आपको हेल्प करे, आपकी जो है ओवरऑल लाइफ में हेल्प करे, या आपको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करे, या अगर आपका कोई प्रोफेशन है तो प्रोफेशन रिलेटेड आपको वो कंटेंट हेल्प कर रहा हो, ना कि आप इतना ज़्यादा वो कंज्यूम कर लें कि एट द एंड ऑफ द डे आप कहें कि भाई आइंदा कभी ये कंटेंट नहीं देखना, या यू फील डिजेक्टेड या यू फील नेगेटिव. बिकॉज आई नो अबाउट माई सेल्फ, आई कैन नॉट कंज्यूम पॉलिटिक्स, आई कैन नॉट कंज्यूम द न्यूज़, बिकॉज उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मेरी ज़िंदगी में ना कोई पॉजिटिविटी ऐड करे. Then I cannot consume dramas, जो entertainment, I can't consume that. I know about myself, I like to consume content which is educational, which adds value, जो मेरी ज़िंदगी भी ट्रांसफॉर्म करे, और ऐसा कंटेंट हो जो कि मैं दूसरे को बताऊं तो उनकी ज़िंदगी भी ट्रांसफॉर्म करे, ना कि वो कहें कि ओहो 2 घंटे हमने जो है बैठ के इनका सेशन सुना और उसमें कोई काम की चीज़ नहीं थी. सो आई वॉन्ट कि भाई अगर कोई चीज़ मेरी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करी है तो वो लोगों की ज़िंदगी में भी वैल्यू ऐड करे. नज़ामुद्दीन जमदारो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. अच्छा, देन जो है वन अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यू नीड टू सेट माइक्रो गोल्स. अब यू नो व्हाट, आपने अपने दिन को ब्रेक करना है स्मॉल चंक्स में, स्मॉल एक्टिविटीज़ में जो कि फिजिबल हो, विच आर डूएबल. अब आपके अगर जो है एक लिस्ट है, लंबी लिस्ट है गोल्स की, तो फिर उन गोल्स को ब्रेक कर लें, क्योंकि एक दिन में आप जो है एक हद तक ही गोल्स कर सकते हैं. लाइक अगर आपने जो है 10 गोल्स की लिस्ट बनाई हुई है तो यू हैव टू सी कि भाई वो गोल्स आप एक दिन में कितने कर सकते हैं. क्या आप वो 10 के 10 कर सकते हैं, या आप उसमें से 5 कर सकते हैं, या 3 कर सकते हैं, क्योंकि गोल्स की भी जो है ना अपने टाइम लिमिट होती है. कुछ गोल्स जो है वो जल्दी हो जाते हैं, कुछ गोल टेक टाइम. लाइक अगर आपका गोल ये है कि भाई आई वांट टू डू पॉडकास्टिंग एंड दैट इज़ एजुकेशनल पॉडकास्टिंग, तो आप जो है यू विल हैव टू मेक अ लिस्ट कि भाई वो कौन से लोग हैं जिनके साथ आपने एजुकेशनल पॉडकास्टिंग करनी है, एंड देन यू विल हैव टू सी कि भाई आप उनको ऑनलाइन जो है इनवाइट कर सकते हो, या आपको जो है पहले जाकर उनको जो है इनविटेशन देनी होगी. कॉज यहाँ पर जो है जितने लोग जो है ऑन द हायर साइड चले जाए उनके सर नाक वैसे ही चढ़ जाते हैं. सो यू नो दिस इज़ द रियलिटी. बट देन देर आर सो मैनी पीपल हु आर डाउन टू अर्थ, जिनको आप यू जस्ट टेक्स्ट देम एंड दे से ओके फाइन वील डू अ पॉडकास्ट विद यू. और ये है कि यू डोंट हैव टू कम टू अस, या यू डोंट सिंपली हैव टू मूव आउट ऑफ योर हाउस. तो आप हमें लिंक शेयर कर दें एंड वी हैव दिस टाइम, और आप हमारा पॉडकास्ट कर दें. सो फॉर दिस रीज़न कि अगर इफ़ यू आर अ पॉडकास्टर तो यू हैव टू सी कि आपने किन लोगों के साथ पॉडकास्टिंग करनी है. और अगर उसमें आप कहते हो कि जी मैंने जो है एक दिन में जो है 10 इंटरव्यूज़ करने हैं, तो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, नॉट अनलेस आपने जो है एक पहले से जो है डमीज़ बैठाए हों कि भाई ये डमीज़ हैं और इन डमीज़ से मैंने बारी बारी जो है एक ही तरह के सवाल करने हैं. एंड दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज मोस्टली जो मैं पॉडकास्ट देखती हूँ लोगों के, ख़ासतौर पे जो पाकिस्तानी बेस्ड हैं, उसमें देयर सो मच रेपिटेशन. एंड नाउ विद द AI टूल्स, इट्स गुड कि यू आर यूजिंग AI टूल्स फॉर योर बेनिफिट, बट देन वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है. सो व्हेन यू आर डूइंग पॉडकास्ट विद पीपल और व्हेन यू आर डूइंग इंटरव्यूज़, यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन एज वेल. क्योंकि अगर ब्रेन नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ टूल्स यूज़ करेंगे, तो वो जो है लोगों को नज़र आने शुरू हो जाएंगे. सो यहाँ पर मैं बेसिकली बात करी थी कि यू हैव टू सेट माइक्रो गोल्स. अगर आपके दिन में जो है आपने 10 की लिस्ट बनाई हुई है, देन यू हैव टू ब्रेक देम डाउन अकॉर्डिंग टू डे, अकॉर्डिंग टू टाइम, और फिर उसके मुताबिक उस पर काम करें. क्योंकि
जो एक मोमेंटम होता है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। स्मॉल से आप बिग की तरफ मूव करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिग से आप स्मॉल की तरफ मूव करते हैं। सो यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। द सेम इज द सिनेरियो विद बिजनेस और विद एनीथिंग। You have to start from small and then you excel yourself, you ace yourself to greater heights. Acha, this is about setting goals. And you know what, you can add other things as well. आप लोग देख रहे हैं तो आप इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं। नसीर एहसन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग फ्रॉम स्कर्दू। अच्छा, फिर आपने एक और क्या करना है, लाइक दिस इज समथिंग विच इज़ इंटेंशनल। और इसमें क्या आप कर सकते हैं, you need to do meditation या you need to do some kind of breathing exercises। क्योंकि ब्रीदिंग जो है इट्स रियली गुड ओवरऑल, आपके जो है बॉडी के लिए भी अच्छी है, आपके जो है ओवरऑल जो है मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी है। एंड देन इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन कीपिंग काम एंड फोकस। अगर आपने जो फोकस करना है ना, तो फोकस के लिए इट्स गुड कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। क्योंकि देखिए ना, हमें तो जो है सांस जो है मोस्टली लोगों को, but then there are other people who do not have this gift of breathing naturally, so they use different cylinders या different medical aids use करते हैं to breathe in। so जब अल्लाह ने एक जो है आपको तोहफा दिया हुआ है, तो इसको गनीमत जाने और प्रैक्टिस करें। if you want to focus more, if you want to keep yourself alert, so then start with focusing, doing meditative exercises, और it really helps you। क्योंकि there are time like अगर हम जो है स्विमिंग को देखें, स्विमिंग में जो है if you can't control your breath, तो then you can't do underwater swimming। and then you know what, अब हर चीज़ का जो है यू डोंट नो आपको क्या चीज़ कब काम आ जाए। लाइक देयर कैन बी अ टाइम कि मे बी यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ बोट या यू आर ऑन अ शिप, और वो जो है डूब जाए, या गॉड फॉरबिड उसमें कुछ सुराख हो जाए एंड एवरीवन हैज़ टू लीव द शिप, या अगर बोट में पानी आना शुरू हो जाए, तो एटलीस्ट आपको जो है स्विमिंग तो आती हो, एटलीस्ट आप अपना सांस तो जो है थोड़ी देर बंद कर सकते हो। सो ये है कि ये तो खैर मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रॉम मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फोकस पॉइंट ऑफ व्यू, यू नीड टू कंट्रोल योर ब्रेथ। बट स्विमिंग के लिए अगर जो है किसी किस्म का कोई डेंजर आ जाए, नाउ दिस इज़ समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो मैं सोच रही हूँ, एंड इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इसलिए भी आप जो है ना थोड़ी ब्रीदिंग पे अपने कंट्रोल करें, कुछ सीखें। सो इट्स ऑल्सो अ स्किल। हर रोज़ हम कोई नई स्किल सीख रहे होते हैं, तो वाई नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल योर ब्रेथ। अच्छा, देन यू नो व्हाट, और मज़ीद आप क्या कर सकते हैं। वेल यू नो दिस इज़ समथिंग जो कि बाज़ लोगों पे अप्लाई करती है, बाज़ लोगों पे अप्लाई नहीं करती। पीपल ऑफन से यू नीड टू डिक्लटर योर स्पेस, क्योंकि जो जब आपके पास स्पेस होती है तो आपका माइंड ज़्यादा ओपन होता है, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच सकती है। बट यू नो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सम पीपल डू नॉट लाइक टू डिक्लटर, मे बी they like the way things are, but then yes, for many decluttering does work। and you know what, decluttering is not a bad thing, it's a good thing। decluttering में क्या होता है, आप यहाँ तो खैर मैं डेस्क की बात कर रही हूँ ना, but decluttering overall it's a good exercise। उसका फ़ायदा क्या होता है, आपके पास जो एक्सेसिव चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं, you need to give them off, you need to dispose them। and you know it's always वो एक फ़िक्रा है ना, someone's trash is another person's treasure। so this is how life is। हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काम की नहीं होती, बट येस वो किसी और के काम की हो सकती हैं, किसी और का जो है उनसे जो है बहुत अच्छा गुजारा हो सकता है। सो वी नीड टू इनकलकेट दिस थिंग इनटू आवर माइंड्स, एंड वी नीड टू ऑब्जर्व इट एज वेल कि जो ज़रूरत से ज़्यादा है उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, जो आपकी ज़रूरत के लिए काफ़ी है बस वही रखें। सो दैट्स व्हाट यू डू विद डिक्लटरिंग योर स्पेस, कि स्पेस पे भी आपका डेस्क है तो उस पर भी वही चीज़ रखें जिसकी आपको ज़रूरत है। क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके डेस्क पे होंगी जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो उससे आपका फोकस जो है शिफ्ट होगा, बिकॉज यू वोंट बी कंसनट्रेटिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग रादर देन यू विल बी फोकसिंग ऑन द थिंग्स जो कि ना आपने गैदर राउंड की हुई हैं। काजी नदीम मशरफ आप कह रहे हैं स्विंगिंग इज़ नॉट कंपल्सरी। स्विंगिंग क्या मतलब? I didn't get your point। Is my chair moving a lot?
Is that why you're saying swinging is not compulsory? Acha, I didn't get your point. So you'll have to, clarify it to me. काजी नदीम अशरफ, आपने एक और भी बात लिखी हुई है. ओके, आई हैव कवर्ड 7 पॉइंट्स अप टिल नाउ. ओके, अच्छा, 7 पॉइंट्स. अच्छा, मेरा ख्याल है मैंने अपने लिहाज से 8 पॉइंट्स कवर किए हैं. स्टिल आई विल गो अगेन कि कौन से पॉइंट्स हैं जो कि मैंने नहीं किए. अच्छा, देन जो है, यू नीड टू कनेक्ट विथ पॉजिटिव पीपल एंड इंस्पायरिंग पीपल. So, if you are inspiring people in the same way, you also need to connect with inspiring people. क्योंकि अगर आप जो है हर टॉम डिक एंड हैरी से जो है कांटेक्ट कर रहे होंगे और उनसे बात कर रहे होंगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू ऐड पॉजिटिविटी इनटू योर लाइफ. So you also need to focus on creating good connections with positive people and with inspiring people. और फॉर दैट आप क्या कर सकते हैं? फॉर दैट यू हैव टू रीच आउट टू mentors, to your friends, और you have to find people जिनके साथ आप communicate कर सकते हैं. क्योंकि not everyone is going to understand your mindset, not everyone is going to agree with what you are saying, और आपकी बहुत सी बातें होंगी जो लोगों के सिरों से गुजर जाएंगी. So for that reason you have to find कि कौन से लोग इर्द गिर्द हैं जो आप जैसे हैं, and you have to connect with those people. And then when you surround yourself with inspiration, तो automatically जो है आप खुद जो है you become inspiration. Cause positivity matters a lot, चाहे आपके इर्द गिर्द जो भी हैं. ओके काजी नदीम, यू आर सेइंग मैंने 8 पॉइंट्स कवर किए हैं. ओके, नहीं, मैंने एक पॉइंट जो है ना उसको मेंशन नहीं किया, बट दैट वाज पॉइंट. बट स्टिल आई विल सी. देन आपने जो है इसमें और क्या कर सकते हैं, और यू नीड टू रिफ्लेक्ट. क्योंकि यू नो व्हाट, अगर आप अपना पूरा दिन गुजार के उसको रिव्यू नहीं करेंगे ना, रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, तो उस पूरे दिन का कोई फ़ायदा नहीं होगा. खैर, आप साथ के साथ जो है उसको अप्रिशिएट तो करें उस पूरे दिन को, बट देन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिफ्लेक्ट कि पूरा दिन आपने क्या किया. लाइक अगर पूरा दिन आपने जो है कंटेंट ही जो है कंज्यूम किया, तो यू हैव टू रिफ्लेक्ट उस कंटेंट में कितना कंटेंट था विच एडिड सम वैल्यू टू योर लाइफ, या आपने किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की हो, किसी इंस्पायरिंग इंसान से बात की हो, या किसी का आपने जो है दुख सुना हो, या किसी की जो है कहानी सुनी हो, या जो है आपने किसी को सजेशंस दी हो. सो इट ऑल काउंट्स इनटू रिफ्लेक्शन एंड इनटू रिव्यूइंग डे. सो आई थिंक अगर मेरे जो है ना, आई थिंक मेरे जो है 10 पॉइंट्स हो गए हैं. यस, आई थिंक 10 पूरे हो गए हैं. या सो अगर किसी और का कोई पॉइंट है, इफ़ यू वांट टू मेक इट 11 और 12, तो यू हैव टू शेयर योर पॉइंट्स एज वेल. बिकॉज अगर मेरा जो है कोई 10th पॉइंट मैंने नहीं किया और 8 या 9 पॉइंट्स मैंने किए हैं, स्टिल अब आपकी बारी है. यू हैव टू कम अप विद योर ओन पॉइंट्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स. मुझे इतने ढेरों ढेर हार्ट्स एंड थम्स अप्स नज़र आ रहे हैं. थैंक यू सो मच. एंड आपका इफ़ यू हैव एनीथिंग टू शेयर एंड इफ़ यू हैव एनीथिंग टू कमेंट के लिए तो आप मुझे ऑलरेडी इमोजीज दे रहे हैं. सो यू कैन शेयर योर points over here as well, and I'll take them. And now if there's anyone who wants to come live, you have to come at the top of my screen so I can take you live on camera. और अगर कोई नहीं है तो we can call it a day, and I can bid bye bye to everyone, and then I'll see you on Wednesday. Okay, 10 completed. ओके, तो फिर आपने एक जो है काउंट कम किया था, है ना? ओके, चलें, कोई बात नहीं. बट थैंक यू केप्ट ऑन रिमाइंडिंग मी कि भाई इतने मैंने पॉइंट्स कवर कर लिए, क्योंकि आई डू एट टाइम्स फॉरगेट. ओके, ठीक है. चलें, ठीक है. आई विल जस्ट कॉल इट अ डे एंड आई विल मीट everyone on Wednesday, or tomorrow I'll do my vlog in the morning in the same park and with the same nature. But every day nature is different for me, and I keep on exploring nature, and I keep on appreciating the beauty which we have around us, चाहे वो नेचर की फॉर्म में हो, चाहे वो लोगों के फॉर्म में हो. So we just need to appreciate and we need to practice gratitude. और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. Okay, I can see someone. I guess it's Qazi Nadeem Ashraf. Let me see if I can bring him live on camera.
but then I'll have to change my mic. Okay, let's see. So what is changing with age, Kalisa? My perception of nature? नहीं जी, मेरी perception of nature तो जो है और clarify हो रही है. I am becoming more grateful with age, with time. Okay, so you're still being added. So let's see, जब तक आप add होते हैं, I'll just change my mic because I cannot listen with this mic as I have already told you. This is more of a receiving mic. I can't listen. You can, just hear my voice, but I cannot hear you back. So I'm just going to change my mic. Jan Mohammed, I saw your call coming in the evening, but I was busy and I couldn't attend it. So if there was something of grave importance, so you can always write it in the message. So I can always get back to you. जो भी आपकी query है मैं उसको address कर देती हूँ. But when I'm working, it's difficult for me to take calls. और इसी वजह से जो है I just keep my mobile on silent ताकि मैं distract ना हूँ. But I do see calls coming and I do see messages coming. तो जब भी मेरे पास टाइम होता है I do attend to those messages. अगर किसी के कोई जो है क्वेरी होती है I do address it. Okay, so this is all. और I think आज जो है आप लोगों के भी नेट्स डाउन हैं और इस वजह से लाइव भी नहीं आ रहा. बट चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही मे बी ऑन वेडनेसडे वी कैन ट्राई इट आउट. और अल्लाह हाफिज, बाय बाय.